मैं मानता हूँ ये समय नहीं है इस टॉपिक के बारे में बात करने का। अभी अभी 1 घंटा पहले मुझे पता चला कि मेरे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी, मेरे मैथ्स टीचर, वो गुजर गए। वो नहीं रहे। सच बताऊँ, ये बात कहते भी मेरे को इस समय आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। आई यूज टू जस्ट स्ट्रगल विद मैथमेटिक्स, जस्ट स्ट्रगल। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये चीज़ क्या हो रही है, कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। आई वुड गेट, मुझे पता ही नहीं चलता था हो क्या रहा है। उसका कारण है, बहुत से कारण है। खैर, मैं इनके कांटेक्ट में आया 9th स्टैंडर्ड में। तब वो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हुआ करती थी। एंड माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड। इन्होंने मेरे दिमाग को खोल दिया। आज भी जितना भी मैथमेटिक्स, जितना भी एल्गोरिथम, जितना भी सब कुछ मैं यूज़ करता हूँ इन माई एनालिसिस, ये इतना मैं इंजीनियरिंग में नहीं सीखा हूँ अपनी, जितना मैं सर के साथ सीखा हूँ। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम वॉज नॉट ट्रेडेड। शायद ये ना होते, या मैं, या मेरी ज़िंदगी में ना आए होते, तो आज मैं और आप बात ना कर रहे होते। मैं कहीं चपरासी लगा हुआ होता। आई डोंट नो क्या कहें। खैर, अभी बात ये हो रही है कि ये समय पैसे की बात करने का नहीं है। आई एग्री, मानता हूँ इससे बेहतर समय हो सकता है, पर क्या करें, ज़रूरी है। जिनसे आप प्रेम करते हो, अगर आज वो ज़िंदा हैं, अनहर्ट हैं, स्वस्थ हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं। जितने नंबर्स आ रहे हैं ये ऑफिशियल नंबर्स हैं, और ये वो हैं जिनके टेस्ट हुए हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे शहर में तो लोग टेस्ट भी कराते हैं ऐसे वाला जो कि विदाउट आधार कार्ड वाला है जी, जिसमें कि आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, एंड दैट टेस्ट डजंट गेट्स काउंटेड बेसिकली। ऐसे टेस्ट भी हो रहे हैं। कितने लोग गुजर रहे हैं, यू डोंट नो, यू डोंट नो, कुछ नहीं पता। स्थिति बहुत, क्या कहें। आज की तारीख में बाहुबली, ताकतवर वो नहीं है जो किसी अन्य की जान ले सके। आज की तारीख में बाहुबली, असली बाहुबली वो है जो अपने घर पे रह के सब कुछ मैनेज कर सके, जो अपने घर में बंद होके रह सके। सर थे, आई डोंट नो अभी पढ़ा रहे थे बच्चों को या नहीं पढ़ा रहे थे, क्या था, बट आई एम श्योर उनकी काफ़ी पब्लिक लाइफ थी। वो सबको पढ़ाया करते थे, सब बच्चों को पढ़ाया करते थे। अब शायद घर में बैठे होते हैं खाली, कमरा बंद करके, मे बी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। आई डोंट नो। जो जितना अमीर है उसे बाहर निकलने की उतनी ही कम ज़रूरत है। पिछले साल भी एक सेटअप में आपके पास लेके आया था, एक्टिव ट्रेड्स लर्न प्रोग्राम का। काफ़ी बढ़िया रिस्पांस उसमें आया। बहुत से लोगों को उसने हेल्प किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। केवल थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा समय, दैट इज़ इट। मेरा उसको स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ यही था कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे कि घर बैठ के भी काम चल जाए। घर बैठने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम करना पड़ता है। तो कोई ऐसा काम हम कर सकें ताकि हमें घर बैठ के ही कुछ ना कुछ हमारा रोटी पानी का इंतज़ाम हो जाए। यही मेरा पर्पज़ था कि मैं इसको लेके चलूँ। कई बार कुछ कही कई बातें एकदम सच हो जाती हैं, एकदम। पिछले साल हमें आत्मनिर्भरता सिखाई गई थी। सिखाया गया था कि कैसे घर बैठ के अपना सब कुछ मैनेज करना है। हुँ? इस साल तो एक स्टेप आगे चले गए हैं। ऑक्सीजन भी खुद ही मैनेज करनी है, डॉक्टर भी खुद ही बन जाना अपना, बाकी सब काम भी होना है। पूर्ण आत्मनिर्भरता कह सकते हैं इसको। बहरहाल जो भी है, इस समय लॉकडाउन चालू है। लॉकडाउन इज़ अ फैक्ट ऑफ टुडेज़ लाइफ। कितना आगे जाएगा वी डोंट नो, वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। स्टेट लॉकडाउन्स हो रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपना जुगाड़ बना के चलें। मैं अक्सर बात करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि हर चीज़ में अक्सर देखा गया है 3 वेव्स होती हैं।
3 वेव्स, पहली, दूसरी और तीसरी। और कैसे तीसरी वेव आते ही बाजी पलट जाती है, सब कुछ कोलैप्स कर जाता है। कमाल की बात है, मैं हैरान हूँ कि ये वायरस भी बिल्कुल सेम लाइंस पे है। 3 वेव्स आई, आप अमेरिका का चार्ट देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे 3 वेव्स आती हैं। 3 वेव्स आते ही उसमें जो थर्ड वेव है, उसके आते ही पूरा वायरस का डेटा ही कोलैप्स कर जाता है। कैसे होता है पता नहीं। ये बीमारी है, कायदे में इसको हमें करुणा भावना से देखना चाहिए, ना कि मैथमेटिक्स से। कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके। टुडे आई एम फीलिंग द पेन। कितने लोग अब यादों के सहारे जिएंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने ये फेसबुक पे भी लिखा भी कि मेरे हर कैलकुलेशन में सर यू विल ऑलवेज बी देयर। सच्ची कह रहा हूँ। पर पता नहीं नंबर्स का क्या रिलेशनशिप है कि जैसे ही थर्ड वेव बनती है पूरा वायरस कोलैप्स कर जाता है। ये सच्चाई है। देखिए आप, ये कोई बाबा आजम के ज़माने की बात नहीं हो रही कि पहले के ज़माने में वो स्पेनिश फ्लू आया था तब ऐसा हुआ करता था। ये आज के ज़माने की बात है, मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न इंडिया की बात है, मॉडर्न यूएस की बात है। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। तीसरी वेव आते ही, क्या अभी तीसरी वेव बन रही है मार्केट में? शायद। मैं बहुत जल्दी निफ्टी व्यू भी लेके आऊँगा, पूरा दिखाऊंगा कि निफ्टी में इस समय क्या बन रहा है और क्या नहीं। बिल्कुल सेपरेटली एक डिटेल टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो फॉर्मूला हमें मिल जाए, वो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, जिससे हम निरंतर अपने आप को खुद ही अपडेट कर सकते हैं। क्या होने वाला है, क्यों हो सकता है, इन बातों को पता करके कॉन्फिडेंस सा मिलता है, एक ऑल्टरनेट कमाई का ज़रिया बन जाता है। क्योंकि हर चीज़ को करने से पहले कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। खाली किसी ने कह दिया से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। जब आप खुद सच के करीब पहुंचते हो, जब आप खुद एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो विद सम साइंस एंड रीज़न, तो यस डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। 50 घंटे, कुल 50 घंटे आपको चाहिए एक नया बिजनेस सेटअप करने के लिए, जो कि आप घर पे परमानेंटली कर सकते हैं। वी डोंट नो कि वायरस कब जाएगा, वैक्सीन से जाएगा या नहीं जाएगा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या होगा वी डोंट नो। हर वेव के ख़त्म होने के बाद सब लोग बाहर निकल आते हैं, दोबारा वेव चढ़ती है, सब लोग कूद के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे में एक बहुत बढ़िया बात होगी कि अगर हम कुछ घर पे ही अपना सेटअप बना लें। आई थिंक ये चीज़ जो है बहुत बढ़िया है, अगर आप घर पे अपने आप को कन्फाइन करना चाहते हैं तो। जैसे कि हर बिज़नेस को सेटअप करने में एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। एक ऑर्डिनरी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए आपको एक दुकान चाहिए या एक शोरूम चाहिए। इस बिज़नेस का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका दिमाग है, वो ज्ञान है जिसको प्राप्त करके आप अपना सेटअप बना सकते हैं। 50 रुपये भी आप नहीं कमा सकते मार्केट में आसानी से अगर आपको ये ना पता हो कि करना क्या है। एक बार पता चल जाए कि करना क्या है तो झुंझुन वाला भी शायद क्या चीज़ है। बता दूं, ये दूसरी वेव है। पहली वेव स्टार्टिंग 2020 में मार्च में आई थी, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। पहले वेव चढ़ी, फिर उतरी, फिर सितंबर में कंसोलिडेट किया, फिर से अभी नई वेव चढ़ रही है। अभी तो फ़िलहाल अभी उतरना स्टार्ट नहीं हुई है, आई एम श्योर उतरेगी भी। उसके बाद फिर कंसोलिडेट कर सकती है। थर्ड वेव के लिए फिर स्टार्टिंग होगी, फिर एंड होगा, पता नहीं कब तक चलेगा। बहरहाल अभी इस समय ज़रूरी है कि हम कंप्लीटली आत्मनिर्भर बन जाएं। अगर मार्केट को कोई एक ऑल्टरनेट अर्निंग का सोर्स बनाना चाहता है तो जानना ज़रूरी है कि काम कैसे करता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक बेसिस है बहुत सारी चीज़ों का, हमारे लर्न प्रोग्राम में मैंने अभी डिस्कस कर लिया। आपको ये वाली बात समझ में आ गई? रिवाइंड कर लीजिए, फिर प्ले कीजिए। ट्रस्ट मी, आप बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इस समय सीख चुके हैं। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं
जिनको आप जब सीखते हैं, फिर जब उनको प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द की, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। जिन सर की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी आज गुजर गए, इनकी खास बात थी, ये बच्चों को मारते बहुत थे। वेरी गुड। टू की पावर थ्री। ये बच्चों से प्रैक्टिस करवाते थे। ये खाली ये अपना लेक्चर दे के चले नहीं आते थे कि अच्छा बच्चों चलो ठीक है, आज की पाठशाला आज का हो गया लेक्चर। नहीं नहीं नहीं, ही वुड मेक श्योर कि आप घर पे जा रहे हैं, घर पे जाके आप इनका काम करेंगे। वो चीज़ डिफरेंट थी। इन्होंने बच्चों से हाथों से काम करवाया, मतलब कि सबसे काम करवाया। दे मेड एवरीबडी यूज़ देयर ओन हैंड्स। तो उस चीज़ से हम सीखे हैं। हालांकि जब उन्होंने पूरे कंसेप्ट बताए तो पता लगा कि कितना आसान था। हम जितना सोचते थे कि कितना डरावना है, वो उतना ही आसान था। जस्ट लॉजिक, आपको लॉजिक पता हो तो आप कर सकते हैं। दैट्स इट। बस लॉजिक पता करना है, रास्ता मिल जाए और चलने को, मेहनत करने को आप तैयार हो। ज़्यादा नहीं, 50 घंटे, दैट इज़ इट। अभी फ़िलहाल सीन ये है कि पिछले साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी अब नहीं सुनते, अपनी चलाते हैं, अपनी बात करते हैं और उल्टा मुझे भी एडवाइस करते हैं। और मैं उनकी एडवाइस बहुत सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि वो अक्सर सही होते हैं। यकीन मानिए, आप भी हो सकते हैं। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आपका सादर अभिनंदन है। यू आर मोस्ट वेलकम। वेरी गुड। टू की पावर